अगर आज का आपने प्रोपेगेंडा मीडिया देखा हो या आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो आपने ये टॉप न्यूज जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। इबोला क्राइसिस, इंडिया अफ्रीका दिल्ली समिट पोस्टपोन। मतलब ऐसे कि लगता है कोई नया भूत आ गया, बहुत बड़ा भूत आ गया, और जिसके चलते अगर अफ्रीका से लोग यहाँ आ जाएंगे तो अपने साथ उस भूत को कैरी करके हवाई जहाज से लेके आएंगे और उसके बाद पूरे देश में फैल जाएगा और सबका जीना हराम कर देगा। इससे तो ये प्रतीत होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है और सालों साल से बताता आ रहा हूं, जिस प्रकार हर हफ्ते सिनेमा हॉल में पोस्टर बदल जाता है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस के शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन कहानी वही सही सेम। वो एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन और एक ड्रामा। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ नाम बदल जाते हैं, कभी इबोला, कभी थोड़े दिन पहले की बात है, इलेक्शन से पहले वो नीपा था, और उससे पहले चले जाएं तो एचएमपीवी था, उससे पहले चले जाएं तो वो मंकी पॉक्स था, उससे पहले चले जाएं तो डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, उससे पहले चले जाएं तो कोरोना का खेल तो था ही था, और उससे पहले H1N1 था। याद कीजिए, जहां तक आपका दिमाग जाता है, जहां तक आपकी मेमोरी जाती है, आपको ये खेल एक के बाद एक बड़े ही सीक्वेंस में, बड़े ऑर्डर में दिखाई देने लगेगा। आपके दिमाग में, जिनके दिमाग में, जो मुझे फॉलो नहीं करते, उनके दिमाग में होगा कि क्या पता ये सच हो, और ये सच मान के ही आप दुबक के घर में बैठ के डर के बैठे ही होंगे कि बोला आ जाएगा। अच्छा हुआ वो अफ्रीका से वो लोग नहीं आए। याद कीजिए, वो कोरोना का खेल जब चल रहा था तो किस प्रकार प्रोपेगेंडा मीडिया में बार बार चला चला के आपको इतना डरा दिया था कि आपने अपना सारा काम छोड़ के घर के दीवार दरवाजे के अंदर बंद करके, खिड़की बंद करके घर में दुबक के बैठ गए। और इतना ही नहीं, वो खतरनाक 2 कोविड के वैक्सीन भी लगा लिया, जिसका अभी भी आप साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, अगर अभी भी आप जिंदा हैं तो। कुल काफी लोग तो मर ही गए, सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीज आपने देखा अपनी आंखों के सामने। और अब तो सिद्ध हो गया है, और कई देशों के कोर्ट्स इंक्लूडिंग भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये कोविड वैक्सीन की वजह से ही जो दुष्प्रभाव लोगों में आए हैं वो अभी एक्सेप्ट हो गया है, और ये कोविड की वैक्सीन बैन भी हो चुके हैं। तो अब कोविड का जो एक्सपोज हो चुका है, तो ये खेल दोबारा चालू करने के लिए कोई नया हीरो या नया विलन पकड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो नाम है इबोला। आप देखेंगे कि जितना सारा खेल पिछले कुछ सालों में हुआ है, पिछले 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सब में एक बात कॉमन है कि उस वायरस के अटैक के बाद उसको बुखार चढ़ जाएगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाएगा, उसका SpO2 कम हो जाएगा, और उसके बॉडी में एक हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स होंगे। ये सारे सिम्टम्स कहते हैं इसे ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है ये, जिसे खांसी जुकाम बुखार हम कहते हैं। बचपन से ही हम सबने इसको देखा है, इसे जिया है, लेकिन हर साल खांसी जुकाम बुखार को एक नया नाम देते हैं। तो जैसे अभी इबोला देने की कोशिश की गई है, और इसके पीछे का षड्यंत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब ब्रीफली अभी बता ही देता हूँ। अब एक याद रखिए, झूठ को हजारों बार हजारों तरीके से अगर बताया जाए तो वो झूठ हमारा दिमाग सच ही मानता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। जो साइकोलॉजी के छात्र हैं उन्हें अच्छा तरह से पता है कि एक झूठ को कई बार बोला जाए, कई लोगों द्वारा बोला जाए, तो ब्रेन उसे सच एक्सेप्ट कर लेता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा आ गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं आया, कोई सबूत आया क्या? इतनी बड़ी बात हो गई, तो धरातल में कोई सबूत होगा, कोई एविडेंस होगा? एक भी एविडेंस एविडेंस मैं आपको देने वाला हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह के जो षड्यंत्र हो रहे हैं या होते आए हैं, ये मुझे आइडिया है, और इसी आधार पे मैं आपको बताता हुए आया हूँ सबूतों के साथ। और इसी महीने 12 मई को हमने सबूत रिलीज किया, मेडिकल सुपरस्टिशंस, और इसमें वैक्सीन फॉर डॉग बाइट्स, HPV एंड अदर्स। HPV का खेल तो चल ही रहा है भारत में, जो आप देख ही रहे हैं। और जब से पिछले 70 सालों में जितनी सारी वैक्सीन आई थी और जो अभी भी लगाई जा रही हैं, चाहे कुत्ते के काटने के बाद की वैक्सीन की बात करें, जो वन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन कहा जा सकता है जो आज भी प्रचलन में है, या लेटेस्ट HPV की बात करें, अब तो ये बोला आ गया जिसकी वैक्सीन बनाने की बात करेंगे। और एक मौका मिल जाएगा वैक्सीन को, एबोला की वैक्सीन के नाम पे देश का बहुत सारा पैसा इधर से उधर कर दिया जाए, और वो जो वैक्सीन आएगा उसका एक ही मकसद है, जैसा कि होता आया है, दैट इज इंसान को और बीमार कर दो और मजबूर कर दो, और हो सके तो स्लो पॉइजन। और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ, इसके सारे सबूत मैंने इस किताब में दे दिए हैं। और ये किताब आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, गूगल बुक्स में है, एप्पल बुक्स में है, अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में है, मीशो में है, और मेरे वेबसाइट में भी ये बुक अवेलेबल है। और इस बुक के
पहले पन्ने में एक पोस्टर है, इसमें 70 लाख का चैलेंज भी हमने दिया है। बोलने का मतलब यह है कि जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं या जो सारी बात सबूत मैंने दिया है, कोई अगर मुझे गलत साबित करेगा उन तर्जों पे, तो 70 लाख मैं आपको इनाम में दूंगा, 70 लाख। तो एक तरफ ये प्रोपेगेंडा मीडिया जो सिर्फ एक झूठ को फैला रही है, खांसी जुकाम बुखार का एक नया नया नाम बता रही है, और दूसरी तरफ मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। जिस तरह के सबूत मैं दे रहा हूँ, क्या इस तरह के एक भी सबूत इन्होंने दिए? क्या दे सकते हैं? क्या आप मांग सकते हैं? जाहिर सी बात नहीं। तो यहाँ करना क्या होगा? यहाँ करना सिर्फ इतना होगा कि अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ये पता लगाने के लिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत, अब ये देखिए कौन सबूत दे रहा है कौन सबूत नहीं दे रहा है। कोई एक झूठ को हजारों लोग बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से वो सच दिख सकता है, लेकिन सच बन नहीं सकता। सच वही होता है जिसका जो साबित किया जाए, सच वही होता है जो रिपीटेडली उसे प्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल जगत में सच क्या है? मान लो इसे कहते हैं कॉच पोस्टुलेट। कॉच पोस्टुलेट जो अभी आप बता रहे हैं कि अफ्रीका का के डेलीगेट्स को का जो समिट को कैंसिल कर दिया, इस सोच से, इस भ्रम से कि वो डेलीगेट्स आएंगे, उनमें से किसी को इबोला हो जाएगा तो उसके साथ जो लोग हैं भारत के, उनको इबोला हो जाएगा। इज दैट ट्रू? तो ये चैलेंज मैं पहले भी देता आया हूँ, इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को। उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी मैंने चैलेंज दिया था, जब वो कोरोना का खेल चल रहा था, कि आप मुझे किसी भी कोरोना के पेशेंट से बिठा दीजिए, मैं बैठने को तैयार हूँ, और अभी इबोला के पेशेंट के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। क्या उससे, उसके साथ रहने से, जिसको आपको इबोला बोल रहे हैं, क्या वही वाला इन्फेक्शन मेरे बॉडी में फैल जाएगा? ऐसा कोई सबूत मिला है? ऐसा कोई सबूत है ही नहीं, है ही नहीं, ना हो सकता है, क्योंकि इस तरह से बीमारियां फैलती नहीं है। खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, किसी की इम्यूनिटी पुअर अगर होगी तो उसको भी थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार आ ही सकता है, लेकिन वो इबोला ही है, वो कोविड नहीं है, वो H1N1 नहीं है, वो नीपा नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट करने का कौन सा आपके पास तरीका, कौन सा औजार है? आपको जान के हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेथड अभी तक धरातल में है ही नहीं। एक आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर है, जिसको बेस बना के बोल देते हैं कि बोला है, लेकिन उस टेस्ट की सच्चाई कई कई बार मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके किताबों में सबूत के रूप में दिया है कि वो टेस्ट कुछ इस प्रकार बना है कि मान लो उस टेस्ट से हम ये देखना चाहते हैं कि कितने हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो टेस्ट एक कॉइन टॉस की तरह है, एक डाइस की तरह है। 100 हेल्दी लोगों को ले लो, वो टेस्ट कराएंगे, तो उनमें से 10 को वो टेस्ट किट कोविड पॉजिटिव बताएगा, और सेम टेस्ट वी कैन डू फॉर इबोला, सेम वी कैन डू फॉर नीपा। तो वो एक रैंडम कॉइन टॉस की तरह कुछ भी आंसर देगा, जिसको पॉजिटिव बताया उसी सैंपल से, उसी इंसान का दोबारा से उसी मशीन से टेस्ट कर देंगे, तो दोबारा से उसका आंसर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये सारे मैंने कई कई बार साबित किए। इसको साबित करने के लिए मैंने किताब लिखी, किताब का नाम है नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये किताब भी हर जगह उपलब्ध है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, या फ्री में मेरे वेबसाइट bishru.com से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फ्री में। या फिर मंकी पॉक्स, याद कीजिए 2023 की बात है, जब मंकी पॉक्स का ऐसा ही हेडलाइन बना था, ऐसा ही, और तब हमने टेस्ट करके दुनिया को बताया था कि हर 25 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आता है करके। तो देखिए, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, HMPV का ऐसा ही हेडलाइन आया था, और तब भी हमने किताब निकाली थी, HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च्ड, पैंडेमिक नहीं, प्लैंडेमिक लॉन्च्ड। और तब भी हमने साबित किया था पूरे सबूतों के साथ कि HMPV का खेल भी इसी प्रकार है। 100 लोगों को HMPV टेस्ट कीजिए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। हमने कुत्ते पे टेस्ट करके दिखाया कि किस तरह से HMPV का खेल हो रहा है, और वो टेस्ट के बाद HMPV का खेल जो प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी में था, वो गायब हो गया था। याद कीजिए, ये किताब भी आप ऑनलाइन किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट से तो फ्री डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि नाम बदल सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वही वही लिखी गई है। उसी स्क्रिप्ट में नाम बदल बदल के इस तरह से हेडलाइन बदले जा रहे हैं, और इस हेडलाइन के पीछे जो खेल है, वो खेल सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान को और गरीब करेगा, उसे और मजबूर करेगा, उसे और बीमार करेगा, और उसे और गुलाम करेगा। इस गुलामी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप एजुकेट होइए, आप सच को जानिए। ये किताब मेडिकल सुपरस्टिशंस, इसे पढ़िए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो आप अभी तक देखते आए थे बचपन से लेकर अभी तक, वो एक बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन वो तो चलो थोड़े बहुत लेवल पे हो रहा था, लेकिन खास तौर पे पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में ये कई गुना बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। और इससे आप बच नहीं सकते। इस प्रोपेगेंडा से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू अवेयर योरसेल्फ एंड यू हैव टू अवेयर द पीपल अराउंड यू। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में कई सवाल होंगे, मैं जानता हूं, हो सकता है आप मेरी बातों से कन्विंस नहीं है, तो बुक तो पढ़नी पड़ेगी। या तो बुक पढ़िए, बुक पढ़ना नहीं चाहते तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपने सवाल, अपने डाउट्स
ये अपने आर्गुमेंट रखिए, मैं पूरे उसको पढ़ूंगा जैसे कि मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स को, और मैं उसके जवाब के लिए भी इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।